हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हमारा जो टैब्लू सीखने का जो सफ़र है वो यहाँ फिर से शुरुआत करेंगे। उसकी शुरुआत करने से पहले फिर से एक बार बता दूं कि ये चैनल की शुरुआत हमने की है ताकि हम डेटा एनालिसिस टूल्स के बारे में जान सके। इस चैनल के थ्रू हम काफ़ी सारे जो न्यू एज डेटा एनालिसिस टूल्स हैं जैसे कि टैब्लू, पावर बीआई, पाइथन, एक्सेल, ये सारा सीखने की कोशिश करेंगे काफ़ी सिंपल, आसान और हिंदी में जो हम ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। तो शुरुआत करेंगे। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है उसको एक क्विकली रिकैप करके। तो जो हमारे प्रीवियस वीडियोस है उसमें हमने एक थोड़ा लैंडस्केप समझा कि मार्केट में आजकल क्या डेटा एनालिसिस के लिए क्या टूल्स चल रहे हैं। फिर ये जो सीरीज है वो टैब्ल्यू के लिए बेस्ड है, तो हमने टैब्ल्यू के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली। हमने जाना कि टैब्ल्यू में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। हमने एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देखा टैब्ल्यू को कैसे डाउनलोड करते हैं, टैब्ल्यू पब्लिक को, और कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद हमने एक एक्सेल या सीएसवी फाइल टैब्ल्यू में कनेक्ट की। हमने उसका जो डेटा पेन है वहाँ के थोड़े फीचर्स देखे, कैसे हम डेटा सोर्स लेवल पे फिल्टर कर सकते हैं, कैसे हम डेटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं डेटा पेन फिल्टर में। तो ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा थोड़े डेटा विजुअलाइजेशन। टैब्ल्यू का जो एक बहुत बड़ा फीचर है वो है कि जिस जिस तरह के जो विजुअलाइजेशन या जिस तरह के ग्राफ्स हम बना सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं। तो वो हमने पहले देखा कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का ग्राफ आपको प्लॉट करना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपके वेरिएबल्स किस टाइप के हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स है या कैटेगरिकल वेरिएबल्स हैं। और आम तौर पे ये जो विजुअलाइजेशन है इसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं। इसको ब्रॉडली हम लोग बोलते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस या बाय वेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट में हम एट अ टाइम सिर्फ एक वेरिएबल को स्टडी करते हैं, और बाय वेरिएट में हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। तो अगर हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है काउंट प्लॉट। और अगर न्यूमेरिकल वेरिएबल है तो यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए हमारे पास ऑप्शन है हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, इसको एक बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट या 5 पॉइंट समरी प्लॉट भी बोलते हैं, या बार प्लॉट। और यूनिवेरिएट एनालिसिस के बाद जब हमको दो वेरिएबल्स को स्टडी करना है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो स्टडी करना है। उसके लिए जो अलग अलग सिनेरियोज हैं, तो वो तीन सिनेरियोज हो सकते हैं। एक कि दोनों कैटेगरिकल ऑप्शन वेरिएबल्स को हमको स्टडी करना है, उसके लिए हम प्लॉट कर सकते हैं स्टैक्ड बार प्लॉट। अगर एक कैटेगरिकल है और एक न्यूमेरिकल वेरिएबल्स है तो हमारे पास तीन प्लॉटिंग ऑप्शंस हैं, जो है पाई चार्ट, या बॉक्स प्लॉट, या बार प्लॉट। और अगर दोनों न्यूमेरिकल वेरिएबल्स को हमको स्टडी करना है, उनके रिलेशन को स्टडी करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है स्कैटर प्लॉट। तो ये हमने सारे ग्राफ एक सैंपल फाइल में जो वेरिएबल्स थे उनको स्टडी करके हमने एक टैब्ल्यू में सारे ग्राफ प्लॉट करके देखे हैं। अगर आपको चाहिए तो उस सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से वो चीज़ देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम जानेंगे कि हमारे पास कुछ डेटा में कुछ डिफ़ॉल्ट या डेटा में ही कुछ कॉलम्स या फीचर्स हो सकते हैं। बट जो चीज़ टैब्ल्यू को एक एज देता है वो है कि इसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, और वो फंक्शंस की मदद से हम न्यू कैलकुलेटेड फील्ड्स बना सकते हैं। और इन न्यू कैलकुलेटेड फील्ड्स के ज़रिए हम हमारा डेटा एनालिसिस को और अच्छे से समझ सकते हैं, और उसमें से और अच्छे इंसाइट्स निकाल सकते हैं। तो हम आज बेसिकली आज हम तीन टाइप के जो फंक्शंस हैं उनके बारे में जानेंगे। तो टैब्ल्यू में कुछ एक फंक्शंस है जो स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, कुछ एक फंक्शंस है जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, और कुछ एक फंक्शंस है जो डेट टाइप के होते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, डेट फंक्शंस, ये सारे, इन सारे के रिलेटेड टोटल 15 फंक्शंस, हाँ 15 फंक्शंस हम जानेंगे। और इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे टैब्ल्यू में, एक सैंपल डेटा फाइल को कनेक्ट करके हम ये सारे फंक्शंस उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, वो सारा कुछ हम लोग टैब्ल्यू में देखने वाले हैं। तो बने रहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं टैब्ल्यू की ओर।
तो ये मैं मेरे सर्च बॉक्स में टाइप करूँगा टैब्ल्यू और ये ऐसा ऑप्शन दिखाएगा और ये अभी टैब्ल्यू डेस्कटॉप बैकएंड में खुल रहा है। तो अभी हम क्लिक करते हैं एक्सेल पे। ये है मेरी डेटा सैंपल सुपरस्टोर की फाइल। तो इसको हम ओपन क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस एक्सेल फाइल में ये 3 शीट्स है। हाल के लिए हमको सिर्फ ऑर्डर्स ये शीट पे ही काम करना है। तो हमने ऑर्डर्स को यहाँ पे ड्रैग किया और जैसे ही हमने ड्रैग किया ये हमारा डेटा पेन है। हम इसको पहले देख चुके हैं, फिल्टर्स, रोज, वो सारा हम देख चुके हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसको यहाँ पे शीट 1 को क्लिक करते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कुछ स्ट्रिंग फंक्शन से। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारा कस्टमर आईडी है। सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी चाहिए वो है कि हमारे जो रोज है तो वो रो आईडी यहाँ पे वो न्यूमेरिक एज ए न्यूमेरिक वेरिएबल टैब्ल्यू उसको बता रहा है। बट हम जानते हैं कि हमको इस पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन या ऐसा कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करके हम इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे और इसको हम करेंगे स्ट्रिंग। तो हमने इसको अभी स्ट्रिंग कर दिया और हम इसको रो आईडी में डालेंगे और ये दिखा रहा है 996। तो टैब्ल्यू टोटल 9996 रोज है ऐसा बता रहा है। तो हम क्विकली एक बार उसको चेक कर लेंगे। हम यहाँ पे हमारी डेटा फाइल हमने खोली है और यहाँ पे हमको ये जो हेडर है उसको मिला के 9997 रोज है। इसका मतलब सारा डेटा टैब्ल्यू में रीड हो रहा है। तो ये हमने तुरंत इसको चेक कर लिया। अभी जो नेक्स्ट काम करेंगे हम वो करेंगे कस्टमर आईडी को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारे टोटल 793 यूनिक कस्टमर आईडीज हैं और कस्टमर नेम को भी हम यहाँ पे रोज में ड्रैग करेंगे। तो अभी हमको कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी ये दोनों चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे स्ट्रिंग फंक्शंस के साथ। तो कैलकुलेटेड फील्ड्स क्रिएट कैसे करनी है, इसके 2-3 अलग-अलग तरीके हैं। एक है आप यहाँ पे जो आपको ये ड्रॉप डाउन छोटा सा बटन दिख रहा है उस पे क्लिक कर सकते हैं और फिर ये ऑप्शन है क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड्स। तो यहाँ से आप जा सकते हैं। या मान लो मुझे कस्टमर नेम के रिलेटेड अगर कोई कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करनी है तो मैं ये फिर से यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करके क्रिएट में जाके यहाँ से भी क्रिएट फील्ड पे ऑप्शन क्लिक कर सकता हूँ। तो ये दोनों तरीके से हम नया फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कस्टमर नेम जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम उस तरह से है। बट हमको हो सकता है कभी हमको सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए या हमको सिर्फ कभी लास्ट नेम चाहिए। तो ये हमको हमारी डेटा में तो अवेलेबल नहीं है। बट हमको ये डेटा से या कस्टमर नेम से एक्सट्रैक्ट करना है और एक नए फील्ड क्रिएट करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो हाउ टू डू दैट? तो हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे जाएंगे और प्रेस करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं तो हम क्विकली उसको गो थ्रू करेंगे क्या है। तो यहाँ पे हम डालेंगे फर्स्ट नेम। ये जो कैलकुलेटेड फील्ड है उसको हम नाम दे रहे हैं और जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो है स्प्लिट फंक्शन। तो इस तरह से जैसे ही मैं टाइप करूँगा ऑटोमेटिक वो सजेस्ट करने लगेगा कि इसके रिलेटेड क्या-क्या फंक्शंस हो सकते हैं। अभी आप इस चीज़ को यहाँ पे गौर से देखें तो वो हमको 3 इनपुट्स पूछ रहा है। स्प्लिट फंक्शन के लिए हमको 3 इनपुट्स देने हैं। एक है स्ट्रिंग, तो वो है कस्टमर नेम, ये फील्ड हम उसको स्ट्रिंग इनपुट दे रहे हैं। फिर है डिलिमिटर, इसका मतलब कि किस कैरेक्टर पे हमको एक्चुअली स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस है। इसका मतलब हमको स्प्लिट करना है स्पेस पे। तो हम इस तरह से उसको स्पेस डालेंगे और वो स्प्लिट करने के बाद टोकन नंबर, तो हमको कौन सा इसको स्प्लिट करेंगे तो 2 अलग-अलग सब स्ट्रिंग्स बनेंगे फर्स्ट नेम की और लास्ट नेम की। अभी हमको फर्स्ट नेम चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये जैसे ही हम करेंगे, अगर हमने कुछ गलती की है यहाँ पे, मान लो मैंने इतना ही टाइप किया है, तो टैब्ल्यू हमको बता देगा कि इसमें कुछ एरर है और वो बताएगा भी कि क्या एरर हो सकता है। तो एज यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज सेइंग कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और कॉमा। तो टैब्ल्यू हमको बता रहा है कि आपको आइदर आपने कोई कॉमा
के बाद कैरेक्टर एंटर नहीं किया है या आपने वो पैरेंथेसिस को क्लोज नहीं किया है, तो हम इसको क्लोज करेंगे और अभी यहाँ पे मैसेज आएगा कि कैलकुलेशन इज वैलिड, मतलब अभी ये कैलकुलेशन सही सिंटेक्स में डाला हुआ है तो ये काम करना चाहिए। तो हम इसको ओके करेंगे और अभी मैं फर्स्ट नेम जो मैंने नया फील्ड क्रिएट किया है उसको यहाँ पे रखूंगा। तो देखिए अभी एलेक्स, एलन, आर्नोल्ड, तो एलन आ गया, एंड्रयू एलन, तो एंड्रयू आ गया। तो हमारा ये फर्स्ट नेम हमने नया फील्ड क्रिएट कर दिया। अभी इसी तरह से हमको सेकंड नेम भी चाहिए, तो हम फिर से जाएंगे क्रिएट में, कैलकुलेट फील्ड करेंगे और अभी हम इसको नाम देंगे सेकंड नेम। और यहाँ पे जाके हम उस पे लिखेंगे स्प्लिट। तो फिर से वही हमको स्प्लिट करना है, हमको स्प्लिट करना है जब स्पेस आए, और हमको अभी चाहिए सेकंड कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पे 2 एंटर कर दिया क्योंकि हमको अभी स्प्लिट करने के बाद जो सेकंड नेम है वो चाहिए, जो सेकंड सब स्ट्रिंग बनेगी हमको वो चाहिए। और अभी हमने इसको किया ओके। तो सेकंड नेम ये नया फील्ड यहाँ पे बन गया और इसको हम यहाँ पे डालेंगे तो देखोगे कि सेकंड नेम हमको अलग से मिल गया। अब अभी हमको जो हमारा कस्टमर नेम जो फर्स्ट नेम या फुल नेम था उसमें से हमने स्प्लिट फंक्शन यूज करके सेकंड फर्स्ट नेम सेकंड नेम ये दो नए फील्ड्स क्रिएट कर लिए। अभी अगर हमको चाहिए हमारे एनालिसिस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर मैं देखूं प्रोडक्ट नेम, तो बहुत बार ये हो सकता है कि हमको जानना है कि जो जो हमारे प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, ये जानने की कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि हो सकता है हम कहीं पे कोई डेटा एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे कोई डेटा कितने कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हैं वो लिमिटेशन हो। तो हमको कितने कितने कैरेक्टर्स हमारे प्रोडक्ट नेम में हैं और मैक्सिमम कितने मिनिमम कितने हैं ये जानने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कैसे जान सकते हैं उसके लिए भी एक फंक्शन अवेलेबल है। तो हम इसको नाम देंगे प्रोडक्ट नेम लेंथ। ये मैं इसको नाम देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा len। तो ये len फंक्शन जो है वो लेंथ फंक्शन है जो हमको स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। तो काफ़ी सिंपल है, इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट देना है हमको प्रोडक्ट नेम। और जैसे ही हम इस पे ओके कैलकुलेशन इज वैलिड, तो जैसे ही हम इस पे ओके क्लिक करेंगे ये प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आ गया और ये नीचे मेजर्स में आया है क्योंकि ये एक नंबर होने वाला है, तो इसलिए ये मेजर्स वाले पेन में आया है। हम इसको अभी ये नंबर बता रहा है, हमको वैल्यू देखनी है तो हम इसके इस पे जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यूस सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, हम इसको करेंगे डिस्क्रीट। तो अभी आप देख सकते हैं प्रोडक्ट नेम के हिसाब से उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितना लेंथ है वो हमको मिल गया। अब अभी अगर हमको इसको सॉर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये जो 3D हेलो किटी हाइब्रिड ये जो कोई प्रोडक्ट है उसमें 1000 स्ट्रिंग लेंथ है। तो ये हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ये जानने के लिए काफ़ी आसान फंक्शन है लेंथ कर len फंक्शन। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट नेम सेकंड नेम जो नए कैलकुलेटेड फील्ड्स क्रिएट किए हैं वो जैसे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी जो लेटर्स है वो स्मॉल में है। अभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि हमको पूरा नेम फर्स्ट नेम या सेकंड नेम आइदर सारा अपर केस में चाहिए या सारे सेकंड केस में चाहिए। ये कभी कभी डेटा क्लीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये सब ये करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर ऐसी कोई ज़रूरत है तो टैबल्यू में उसके लिए भी फंक्शंस हैं। और ख़ास बात यह है कि आप ये जो है विदाउट एक नया फील्ड क्रिएट करके आप सीधे एडहॉक फील्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट नेम ऑलरेडी नया एक फील्ड क्रिएट किया था। अभी हमको चाहिए कि ये सारे फर्स्ट नेम जो है वो अपर केस में हो, तो हम यहाँ पे अपर ये यूज सिलेक्ट करेंगे और इसको अभी पैरेंथेसिस में रखेंगे। तो जैसे ही हम करेंगे अब ये देखिए ये सारे जो फर्स्ट नेम जो थे वो अपर केस में आ गए। सिमिलरली अगर हमको सेकंड केस, अभी हमने अपर देख लिया, सपोज हमको लोअर केस में करना है ये कन्वर्ट, तो हम लोअर ये फंक्शन का यूज करेंगे और इसको अभी पैरेंथेसिस में डालेंगे और एंटर क्लिक करेंगे। तो हमने देखा ये सारे जो हैं वो लोअर केस में हो गए।
और पते की बात ये है, अगर अभी आपको ये जो नया फील्ड यूज़ किया, अगर आपको इसको आपके बुक में, आपके टैबल्यू वर्कबुक में यूज़ करना है एज अ न्यू कोड, तो आप इसको सीधा यहाँ पे ड्रैग करेंगे और देखिए ये नया फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अगर आपको चाहिए कि आपने जो ये एड हॉक फील्ड क्रिएट किया वो आपको यूज़ करना है आगे, तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं वो सिर्फ एक शीट के लिए ही है और आपको इसको अलग से सेव नहीं करना है, तो आप सिर्फ उसको रो लेवल पे ही रख सकते हैं, उसको आप सेव नहीं चाहिए तो नहीं भी कर सकते। तो ये जो कस्टमाइजेशन की जो खूबी है टैबल्यू में, इसकी मैं बार बार बात करता हूँ, और ये सारे फीचर्स जो है बहुत यूज़र फ्रेंडली है। तो अभी हमने कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस देख लिए, अभी हम कुछ न्यूमेरिकल फंक्शंस देखते हैं। तो जो न्यूमेरिकल फंक्शंस हम देखेंगे, मान लो हमारे पास कोई कस्टमर्स हैं, तो सपोज मैं ये कस्टमर आईडी यहाँ पे रोज में डाल रहा हूँ और कस्टमर नेम भी यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी हमारे पास प्रॉफिट करके एक फील्ड है, तो मैंने प्रॉफिट को यहाँ पे एंटर किया। अभी हम देख सकते हैं कि अभी हम देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट यहाँ पे है वो सम होके आ रहा है। अभी अगर हम यहाँ पे रो आईडी ये वाला फील्ड भी यहाँ पे अगर हम इंसर्ट करें, सपोज हम रो आईडी भी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो हमको दिख सकता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, एक ही कस्टमर के अलग अलग प्रॉफिट वैल्यूज हो सकते हैं, राइट। तो कोई प्रोडक्ट पे कुछ प्रॉफिट हुआ है, कोई और प्रोडक्ट पे कुछ और प्रॉफिट हुआ है, तो ये हो सकता है। और सेल्स भी अगर हम देखेंगे सिमिलरली, तो ये मैंने यहाँ पे सेल्स फील्ड को रखा है, तो और उसके हिसाब से सेल्स भी जो है वो चेंज हो सकते हैं। अभी फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट के लिए या कोई कस्टमर के लिए सबसे कम से कम सेल कब हुआ था, तो ये जानना ज़रूरी हो सकता है। सिमिलरली तो कस्टमर्स के लिए हमको ये जानना ज़रूरी हो सकता है कि कौन से कस्टमर्स के लिए सेल बहुत कम हुआ था। और सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी रख देता हूँ और प्रोडक्ट नेम रख देता हूँ और प्रॉफिट को रखता हूँ, सेल्स को निकाल देता हूँ। तो एट अ प्रोडक्ट लेवल हमको सेम रिलेशन यहाँ पे है कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्रॉफिट वैल्यूज हैं। तो हमको ये जानना कभी कभी ज़रूरी हो सकता है कि उस प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब हुआ था और कस्टमर्स के लिए सबसे कम सेल कब हुआ था। तो ये कैसे जान सकते हैं? बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे डालेंगे, क्लिक करेंगे क्रिएट कैलकुलेट फील्ड, और यहाँ पे हम उसको नाम देंगे मैक्स प्रॉफिट, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मैक्स। मैक्स पे डबल क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे तो क्लोज किया, ये कैलकुलेशन वैलिड बता रहा है, तो हम इसको करेंगे ओके। और ये मैक्स प्रॉफिट क्रिएट हो गया है फील्ड। अभी हम इसको यहाँ पे रोज में इंसर्ट करेंगे और इसको डिस्क्रीट सिलेक्शन करेंगे। तो अभी ये हमको बता रहा है कि अ, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कब हुआ था या कितना है। तो ये सारे जो भी वैल्यूज हैं उन सब में से मैक्स प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो निकाल के दे रहा है। अभी अगर हमको चाहिए तो हम प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये दो, और ये हमको बता रहा है कि इन प्रोडक्ट के लिए या इस प्रोडक्ट आईडी के लिए ये जो प्रोडक्ट नेम है मैक्स प्रॉफिट कितना है। तो मैक्स प्रॉफिट का वैल्यू कितना है ये हमको यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैंने अभी रो आईडी निकाल दिया। अभी बहुत ही क्लियर है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स के लिए जो, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट ये है बट मैक्स प्रॉफिट ये है। इसी तरह से हम कुछ और
प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं ताकि ये हमको और क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो टोटल सम प्रॉफिट है ये वैल्यू है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो हुआ था वो ये वैल्यू है। तो टोटल प्रॉफिट इस प्रोडक्ट के ऊपर 311 यूनिट्स है, बट जो मैक्स प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के लिए ये 235 हुआ था। अगर हमको चाहिए तो हम इसको हमारे एक्सेल में चेक भी कर सकते हैं। तो ये मैं जाऊंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी पे जाऊंगा। प्रोडक्ट आईडी ये कॉलम है, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा 362। तो ये इस प्रोडक्ट के लिए टोटल 5 ट्रांजैक्शन हुए थे। अगर हम सम देखें तो सम 311 है, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है सम 311 है। बट अगर हम देखें कि मैक्स प्रॉफिट कब हुआ था, तो मैक्स प्रॉफिट हुआ था इस वाले पे। तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ था उस पे मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था, और वो था 235.9524, और टैबली हमको वही पुल करके बता रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मैक्स कैसे निकाले। अभी सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे, हमको कस्टमर लेवल पे हमको सेल्स कम से कम कब हुए थे वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सेल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे कैलकुलेट फील्ड, और करेंगे मेन सेल्स। तो ये मेन सेल्स आ गया। अभी फॉर कोई टिपिकल कस्टमर्स के लिए हम ये फिल्टर करके फिर से चाहिए तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मैं 3 के लिए वेरीफाई कर रहा हूँ। तो 315, तो 10315 जो कस्टमर है उसमें इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, और जो मिनिमम सेल्स का जो नंबर है वो टैब्ल्यू बता रहा है 2.304। तो ये रहा 2.304 मिनिमम सेल्स है, और टोटल सेल्स है 5563। तो टोटल सेल्स है 5563, और मिनिमम सेल्स है 2.304। तो ये हमने देखा कैसे हम मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम प्रॉफिट, या जो भी हमारा बिजनेस केस है या जो हमारा बिजनेस नीड है उसके हिसाब से हम वो वैल्यू मिनटों में निकाल सकते हैं, रादर देन फिल्टरिंग और ये सब किए बगैर। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बार हमको ज़रूरत पड़ सकती है कि ये जो सारे वैल्यूज़ हैं, तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये अप टू फोर्थ डेसिमल प्लेस है। बट हमको इतना बहुत बार फोर्थ डेसिमल या इतने हायर डेसिमल्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टैब्ल्यू में एक राउंड फंक्शन, राउंडिंग ऑफ फंक्शन भी है। तो हम अभी देखते हैं उसको कैसे यूज़ करना है। तो अभी यहाँ पे हम टाइप करेंगे राउंड। तो जैसे ही हम टाइप करेंगे ये टिप आ जाएगा। अब हमने उसको नंबर दिया है प्रॉफिट, और हमको मान लो नंबर ऑफ डेसिमल्स चाहिए सिर्फ 1। तो ये हमने पैरेंथेसिस क्लोज किया, और यहाँ पे हमने ओके क्लिक किया। तो ये प्रॉफिट राउंड जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे कि आप 117882 को उसने राउंड ऑफ करके 117.9 हो गया है, राइट। तो इसको हम 1 डेसिमल प्लेस हमने रखा है। हम 0 2 3 4 कोई भी जो हमको चाहिए वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि हम हमारे डेटा में अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे डेटा में कुछ रोज़ में कोई डेटा होता ही नहीं है, मिसिंग वैल्यूज़ होते हैं, और उसको हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ता है या इम्प्यूटेशन करना पड़ता है।
तो यहाँ पे मैंने रो आईडी और प्रॉफिट दो कॉलम्स को यहाँ पे, दो फीचर्स को यहाँ पे रखा है। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो देख देख सकते हैं कि ये जो रो नंबर 9995 और 996 पे जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो मिसिंग है, कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे के कंडीशंस में कैलकुलेशन करना या इस तरीके के डेटा के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टैब्ल्यू में एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं ZN फंक्शन, जो कि चेक करता है कि क्या ये वैल्यू इस पर्टिकुलर रो में है। अगर वैल्यू है तो वो वैल्यू को रिटेन करता है, अगर कोई वैल्यू है ही नहीं, नल वैल्यू है या मिसिंग वैल्यू है, तो उसको जीरो के साथ वो सब्सटीट्यूट या इम्प्यूट कर देता है। तो ये मैं दिखाता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे किया और अभी मैं इसको ZN करूंगा। इस फंक्शन का नाम है ZN फंक्शन। तो ZN प्रॉफिट अगर मैं जैसे ही यहाँ पे करूंगा, देखिए कि ये जो नल था अब ये जीरो हो गया। तो ये काफी यूजफुल है अगर आपको वैल्यू पता नहीं है, रादर देन कि आप एक नल वैल्यू के साथ डील करें, क्योंकि वो ग्राफ में दिखेगा ही नहीं। आप चाहे तो उसको जीरो के साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो थ्रू दिस ZN फंक्शन। तो अभी हमने स्ट्रिंग फंक्शंस देख लिए और हमने न्यूमेरिकल फंक्शंस भी देख लिए। अभी हम जाते हैं डेट फंक्शंस की तरफ। तो शुरुआत करते हैं उसकी। तो हमारे पास दो बेसिकली कॉलम्स हैं या दो फीचर्स हैं, ऑर्डर डेट और शिप डेट। ये दोनों आप देखेंगे इसके बगल में जो ये सिंबल बना हुआ है डेट टाइप का, तो ये दोनों डेट टाइप के कॉलम्स हैं और इसके साथ हम काफ़ी सारे नए फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर, मैं यहाँ पे रो आईडी को रखता हूँ और मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी को रखता हूँ और फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ ऑर्डर डेट को। ये अभी ईयर में दिखा रहा है, हमको ईयर नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके अब यहाँ पे क्लिक करिए एग्जैक्ट डेट। और फिर इसको फिर से क्लिक करके इसको कंटिन्यूअस से चेंज करिए डिस्क्रीट, तो आपको ये एग्जैक्ट डेट दिखाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम शिप डेट को भी रख देते हैं, शिप डेट को भी ऐसे ही हम इसको एग्जैक्ट डेट फॉर्मेट और डिस्क्रीट में लेके आएंगे। तो ये हो गया हमारा टेबल, जहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमारा ऑर्डर आईडी क्या था और ऑर्डर डेट क्या था, शिप डेट क्या था, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी हमको बहुत बार ये जानने की ज़रूरत हो सकती है कि भाई डिलीवरी टाइम कितना था। मैंने ऑर्डर एक डेट को दिया, मुझे वो शिप एक डेट को हुआ। तो वो जो ऑर्डर देने और शिप करने में जो डेट था और जो जितने दिन लगे वो कितने दिन लगे, तो ये मुझे जानने अगर मैं रिटेल बिजनेस में हूँ तो मुझे ये जानने की ज़रूरत होगी कि जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ और जब वो मेरा जो प्रोडक्ट है वो शिप हो रहा है, मतलब जो लॉजिस्टिक में कितना टाइम जा रहा है, ये मुझे जानने की ज़रूरत डेफिनेटली होगी। तो वो मैं कैसे जान सकता हूँ, अभी तो ऐसा कोई तरीका है नहीं जिससे हम जान सकते हैं। तो टैब्ल्यू में उसके लिए भी एक तरीका है। तो हम ऑर्डर डेट पे राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे कैलकुलेटेड फील्ड में, और यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे फील्ड जिसको हम बोलेंगे लॉजिस्टिक ड्यूरेशन। और यहाँ पे हम लिखेंगे डेट डिफ। तो डेट डिफ एक फंक्शन है। तो इसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, डेट पार्ट देना है, तो हमको डेट पार्ट में हम डाल सकते हैं आइदर डेज, हमको जो दो डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमको किस फॉर्मेट में चाहिए, हमको उसका आउटपुट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज चाहिए, नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए, या नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए। तो हमको चाहिए नंबर ऑफ डेज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डे। फिर स्टार्ट डेट कौन सी है, तो वो है ऑर्डर डेट। एंड डेट है शिप डेट। और स्टार्ट ऑफ द वीक हम संडे या मंडे, हमारा अगर कोई पर्टिकुलर स्टार्ट ऑफ द वीक है तो वो रख सकते हैं, या अगर ये ऑप्शनल कॉलम है तो इसको हम ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो ये हमने उसको तीनों जो मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स है वो दे दिए, और अभी हम क्लिक करेंगे ओके। तो ये लॉजिस्टिक ड्यूरेशन यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो गया, और इसको हम करेंगे डिस्क्रीट।
तो आप देखेंगे कि लॉजिस्टिक जो 3 दिन है, 8 तारीख को मैंने ऑर्डर प्लेस किया, 11 तारीख को शिप हुआ, तो मेरा ड्यूरेशन कितना है, 3 दिन मुझे लगे। तो ये अभी यहाँ पे टैबल्यू ने कैलकुलेट करके बता दिया कि आपका हर एक ऑर्डर के हिसाब से हर एक ऑर्डर के हिसाब से कितना आपको ड्यूरेशन या कितना आपको लॉजिस्टिक्स में टाइम लगा है। तो ये पूरा कैलकुलेशन अभी आ गया है। आप चाहिए तो इसको ग्राफिकली प्लॉट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जो एनालिसिस चाहिए या जो विजुअलाइजेशन चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया डेट डिफ। आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से इस फिर से इसी टेबल को हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा ऑर्डर डेट है और शिप डेट है और ये हमने लॉजिस्टिक्स क्रिएट किया था। अभी इसमें देखेंगे कि आपके पास जो डेट फॉर्मेट है ये है डेट मंथ ईयर वाला फॉर्मेट। बट रिटेल इंडस्ट्री में बहुत बार आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करना हो सकता है कि भाई मेरे ऑर्डर या मेरा जो शिपिंग है वो किस डेट पे ज़्यादा हो रहा है या किस डेट पे कम हो रहा है या उसका बिहेवियर क्या है, वो मुझे जानने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अभी जिस फॉर्मेट में ये कॉलम है इसमें मुझे मंथ या डे निकाल है नहीं। तो वो मुझे कैसे निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से नया कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करेंगे। तो हम शिप डेट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे कैलकुलेट फील्ड पे और हम बोलेंगे शिप मंथ। शिप मंथ पहले हम देखते हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे डेट पार्ट पे, डेट पार्ट। तो डेट पार्ट में पहले वो हमको आर्गुमेंट पूछेगा कि हमको कौन सा डेट पार्ट इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमको मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम मंथ इसको एंटर करेंगे और फिर हम बोलेंगे डेट। तो शिप डेट है और ये हमने दोनों उसको आर्गुमेंट दे दिए और अभी हम इसको क्लिक करेंगे ओके पे। तो ये शिप मंथ जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो 11, राइट। तो इसका जो शिप मंथ था 11 था। सिमिलरली 6 इसका मंथ था। तो ये हमको शिप मंथ मिल गया। अभी बहुत बार ये ज़रूरत हो सकती है कि यहाँ पे जो आप शिप मंथ देख रहे हैं वो एक नंबर, एक न्यूमेरिकल कॉलम करके हमने एक्सट्रैक्ट किया है। बट बहुत बार हमको एक्चुअल मंथ का नाम चाहिए। 11 मतलब हमको नवंबर चाहिए या हमको 6 है तो जून चाहिए, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए भी टैबल्यू के पास तरीका है, हम वो कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे शिप मंथ में, शिप डेट पे और क्लिक करेंगे कैलकुलेट फील्ड पे और अभी हम डालेंगे शिप मंथ नेम। और अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डेट नेम पे। तो डेट नेम क्या है, फिर से हमको चाहिए मंथ। तो शिप मंथ नेम। तो नवंबर जून अक्टूबर अभी हमको इस तरीके से शिप मंथ नेम मिल रहा है। अभी मान लो हमको जस्ट देखना है कि हमारे सेल्स कैसे हो रहे हैं बेस्ड ऑन शिपिंग मंथ। तो मैं यहाँ पे शिप मंथ नेम को कॉलम्स में ऐड करता हूँ और मेरे सेल्स को मैं रोज में ऐड करता हूँ। और अगर मुझे इसको एज अ लाइन चार्ट देखना है तो हम देख सकते हैं कि मेरे जो कितना माल मैं शिप कर रहा हूँ मंथ वाइज, ये ट्रैक ट्रेंड है। तो दिसंबर में मेरा हाईएस्ट शिपिंग हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स और जनवरी में वो लो हो रहा है। इसके रीजंस हो सकते हैं। तो हमारा हमको डेटा एनालिसिस के थ्रू यही जानना है कि हम एक ट्रेंड को समझ पाए और फिर हम उसके लिए रीजंस ढूंढ पाए कि भाई जनवरी में हमारे सेल्स कम क्यों हो रहे हैं, दिसंबर में सेल्स ज़्यादा क्यों हो रहे हैं और थ्रू आउट द पीरियड सिमिलरली जब मार्च में ज़्यादा होके फिर से अप्रैल में ये सेल्स कम क्यों हो रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम डेटा के थ्रू हम
क्वेश्चंस हम ये पोस्ट कर सकते हैं, और बिजनेस को हम ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इससे हमारा बिजनेस में अगर कोई कमी है तो इसको हम अच्छी तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो हमने देख लिया डेट डिफ, डेट पार्ट, डेट नेम, ये हमने 3 फंक्शंस देखे। अभी हम और थोड़े फंक्शंस देखेंगे। तो मान लो मुझे आज के डेट से मुझे ऑर्डर, मैंने कितने दिन पहले ऑर्डर दिया था वो निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? टुडे, इसमें आज की डेट का तो कोई कॉलम है ही नहीं, बट अगर मुझे देखना है कि आज का डेट अगर मैं पकड़ूं, और जो ऑर्डर डेट था कितने दिन पहले या कितने महीने पहले वो ऑर्डर हुआ था, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर से ये इसको एक डुप्लीकेट फिर से क्रिएट कर लेते हैं। तो ये शिप डेट है, और अभी मुझे शिप डेट के लिए मुझे डिफरेंस निकालना है कि अगर मैं आज के दिन में हूँ तो वो शिपिंग कितने टाइम पहले हुई थी। तो ये इसको मैं नाम दूंगा डेट डिफ फ्रॉम टुडे। तो यहाँ पे हम टुडे फंक्शन के बारे में एक्चुअली सीख रहे हैं, तो हम डेट डिफ ही यूज़ करेंगे। बट अभी हम क्योंकि ये 2017 का डेटा है, तो हमको अगर मंथ्स में चाहिए ये नंबर, तो हम यहाँ पे मंथ डालेंगे। शिप डेट है और टुडे। तो ये फंक्शन टुडे जो है वो आज की डेट से शिप डेट का डिफरेंस निकाल के हमको वो इन टर्म्स ऑफ मंथ्स हमको आउटपुट देगा। तो अभी मैं डेट डिफ फ्रॉम टुडे यहाँ पे रखूंगा और देखूंगा तो 82 मंथ्स। तो 2016 नवंबर से आज हम सितंबर 2023 में है, तो 82 महीने पहले ये शिपिंग हुआ था। तो ये भी काफ़ी बार हमको ज़रूरत पड़ सकती है। हमको अगर देखना है कि मान लो हमारा इंश्योरेंस डे रिलेटेड है या मंथ रिलेटेड है, तो वेदर इंश्योरेंस अभी भी वैलिड है कि नहीं, अगर हमको ये जानना है, अगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस मंथ्स के ऊपर है या ईयर्स के ऊपर है, आप चाहे वो इस यहाँ पे डेट डिफ में आप मंथ, डेज, ईयर्स जो भी फॉर्मेट में चाहिए आप आउटपुट आपको मिल सकता है। और इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर शिपिंग आज की डेट से कंपेयर करें तो कितने मंथ पहले हुआ था। तो 82 मंथ पहले हुआ था। एक रफ कैलकुलेशन कर ले तो 2016 है ये, और एक साल में 12 महीने होते हैं, आज 7 साल हो चुके हैं। तो 80, अगर नवंबर होता तो 84 मंथ्स होते, बट ये सितंबर है तो 84 माइनस टू, तो 82 मंथ। तो ये कैलकुलेशन एकदम सही सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। तो ये हमने देखा। अगर आपको चाहिए जस्ट टुडे फंक्शन कैसे दिख, क्या होता है, तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं कि अ, एक जस्ट फील्ड क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं टुडे। और मैं यहाँ पे टुडे रखता हूँ। तो ये अभी ईयर बता रहा है, बट मुझे फिर से एग्जैक्ट डेट चाहिए। तो ये आज की डेट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये टुडे फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज़ किया, और डेट डिफ ऑन टॉप ऑफ टुडे हमने यूज़ किया, और हमने आज के डेट से ये शिपमेंट कितने महीने पहले हुआ था ये हमने निकाला। इसको जैसे मैंने बताया, इसके हम वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये अगर ईयर्स में चाहिए, तो ये डेट डी फ्रॉम टुडे मैं इसको यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, और मंथ की जगह पे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ईयर। तो ये अभी देखेंगे ये इस ईयर में आ गया। राइट, तो ये सारे कस्टमाइजेशन हमको जिस तरीके से हमारा डेटा व्यू करना है ये हम निकाल सकते हैं। अभी एक और चीज़ देख लेते हैं, डेट ऐड। तो ये फिर से इसी कॉलम, इसी टेबल को डुप्लीकेट करते हैं। तो ऑर्डर डेट और शिप डेट, अभी हमने डिफरेंस ऑफ डेट्स भी निकाला था।
और ये सम है, मान लो हमको एक एवरेज पता करना है कि हमारा एवरेज ड्यूरेशन है कितना, तो इसके ऊपर से एक अंदाजन 4 दिन हमको लग रहे हैं ऑर्डर प्लेस होने में और शिप होने में, ये 4 दिन लग रहे हैं। तो मान लो हमको एक्सपेक्टेड डेट निकालनी है कि मैंने 8 तारीख को मैंने ऑर्डर दिया, वो शिप कब होगा, मैं कब ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये मान लो पता करना है, जस्ट आपके जानकारी के लिए मैं एक एवरेज यहाँ पे ड्यूरेशन निकाल के आपको दिखा भी देता हूँ। लॉजिस्टिक ड्यूरेशन ये जो है, ये हमने सम की जगह पे हमने इसको चेंज किया एवरेज, तो ये 4 आता है। तो इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज ये सारे ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं, ये सबका एवरेज जो लॉजिस्टिक ड्यूरेशन है वो 4 है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अंदाजन जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो शिप होता है, उसमें 4 दिन का टाइम लगता है। तो हमको अगर एक्सपेक्टेड शिप डेट निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो फिर से हम जाएंगे ऑर्डर डेट पे, ये है ऑर्डर डेट, क्लिक करेंगे क्रिएट कैलकुलेट फील्ड, और ये हम यहाँ पे डालेंगे एक्सपेक्टेड शिप डेट। मैं कब तक एक्सपेक्ट करूं कि अगर मैंने ऑर्डर किसी डेट को दिया है तो कब तक वो शिप होना चाहिए, और यहाँ पे हम करेंगे डेट ऐड। डेट ऐड पे क्लिक करेंगे, इसमें डेट पार्ट, तो डेट पार्ट है हमारा डे, इंटरवल तो हमने बोला 4 दिन हमारा अंदाजन 4 दिन लगते हैं, और डेट है ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट में हम 4 दिन ऐड करेंगे तो हमको एक्सपेक्टेड शिप डेट मिलनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड शिप डेट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, यहाँ पे ईयर दिखा रहा है, इसको हम चेंज करेंगे, जाएंगे एग्जैक्ट डेट पे, और फिर से क्लिक करके इसको करेंगे डिस्क्रीट। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इसको मैं निकाल देता हूँ। तो और इसका जो फॉर्मेट है अभी डेट और टाइम फॉर्मेट है, ये भी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड शिप डेट जो है, चेंज डेटा टाइप में जाके डेट एंड टाइम है, इसको हम डेट कर देंगे, हमको आवर्स में नहीं चाहिए। तो ऑर्डर डेट ये है, शिप डेट ये है, बट एक्सपेक्टेड जो है हमारा एवरेज 4 दिन हमको लगते हैं ऑर्डर प्लेस होने में और शिप होने में। तो वो अगर हम एवरेज मान के चले तो 12 तारीख को शिप होना था, बट ये 11 को ही हो गया। तो ये अच्छा है, बट कुछ केसेस में हम देख सकते हैं कि जो एवरेज डेट है 15 है, बट हुआ था 18। तो ये इस केस में कुछ डिले हो गया शिप होने में। तो हम चाहिए तो इससे भी नया फील्ड क्रिएट कर सकते हैं और प्लॉट भी कर सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हमने देखा कि तो आज के लिए हमने देखे ये सारे फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन, लेंथ फंक्शन, अपर केस, लोअर केस, मिड फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मेन फंक्शन, राउंड फंक्शन, जेड एन फंक्शन, डेट पार्ट, डेट नेम, डेट डिफ, डेट ऐड, टुडे, और नाउ फंक्शन भी चाहिए तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। नाउ इज सिमिलर टू डेट टुडे। तो ये यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा नाउ, और नाउ अवेलेबल है, ये सेम है बट इसमें टाइम भी आएगा। तो ये मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, चेंज करता हूँ एग्जैक्ट डेट पे, और फिर इसको करता हूँ डिस्क्रीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम के साथ दिखा रहा है, तो ये टाइम के साथ यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल रही है। तो ये सारे फंक्शंस हमने यहाँ पे देखे, टुडे, डेट एड, ऑल ऑफ दिस। तो आगे हम कुछ और फंक्शंस देखेंगे आने वाले वीडियोस में, तो बने रहिए चैनल के साथ। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।